हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और ग्राफिकल मेथड। फ्रेंड्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसके अंदर हमें एक वेरिएबल को या तो मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। अगर जो वेरिएबल है हमारा वो प्रॉफिट है, सेल्स है, इनकम है, तो उसे हमें मैक्सिमाइज करना होगा। जबकि ये वेरिएबल अगर कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, तो हमें उसे मिनिमाइज करना होगा। लीनियर का मतलब होता है कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यानी कि अगर हम बात करें इनपुट और आउटपुट की, उनके बीच में जो रेशियो होगी वो कांस्टेंट होगी। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर 1 घंटे के अंदर 2 शर्ट्स बनती हैं तो 2 घंटे के अंदर बनेंगी 4 शर्ट्स। 10 घंटे में बनेंगी 20 शर्ट्स। 100 घंटे के अंदर बनेंगी 200 शर्ट्स। यानी कि जो ये रेशियो है इनपुट और आउटपुट का वो सेम रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं इन कंसेप्ट्स को एक एग्जाम्पल की हेल्प से। इस एग्जाम्पल में एक कंपनी है अनीता इलेक्ट्रिक कंपनी, जो बनाती है 2 प्रोडक्ट्स पी और क्यू। इन प्रोडक्ट्स की वीकली प्रोडक्शन और सेल्स हमें वीकली बेस के ऊपर गिवन है। हमें गिवन है कि प्रोडक्ट पी एक वीक के अंदर 25 यूनिट से ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह प्रोडक्ट क्यू 35 यूनिट से ज़्यादा एक वीक के अंदर नहीं बनाया जा सकता बिकॉज ऑफ लिमिटेड अवेलेबल फैसिलिटीज़। उसके बाद जो कंपनी एम्प्लॉय करती है टोटल ऑफ 60 मैन वीक्स ऑफ लेबर। इसका मतलब ये है कि अगर एक वर्कर है तो उसे हम बोलेंगे 1 मैन वीक ऑफ लेबर, यानी कि एक वर्कर पूरे हफ्ते में काम कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास 60 वर्कर्स हैं और वो पूरे एक वीक काम करेंगे तो हमारे पास 60 मैन वीक्स ऑफ लेबर हो जाएगा। प्रोडक्ट पी का एक यूनिट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मैन वीक्स ऑफ लेबर, जबकि एक यूनिट क्यू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 मैन वीक ऑफ लेबर। इसके अलावा हमें गिवन है प्रॉफिट मार्जिन। एक यूनिट पी के ऊपर ₹60 और एक यूनिट क्यू के ऊपर ₹40 का हमारा प्रॉफिट है। और अब हमसे कहा जा रहा है कि फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज एन एलपीपी एंड सॉल्व फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। फ्रेंड्स, जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें उसको एक टेबल के अंदर टेबल की फॉर्म में लिख लेना चाहिए, हमें आसानी होगी। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमें इसे फॉर्मुलेट करना है, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी की रिक्वायरमेंट है, प्लस हमें इसे सॉल्व भी करना है और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो अगर हम इस टेबल की बात करें अपनी सहूलियत के लिए, तो इसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन की है वो लिख देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बना रही है पी और क्यू, और पी के ऊपर हमें प्रॉफिट होता है ₹60, क्यू के ऊपर होता है हमें ₹40 का प्रॉफिट। इसके अलावा हमें गिवन है मैक्सिमम वीकली प्रोडक्शन। जो पी है वो हम बना सकते हैं मैक्सिमम 25 यूनिट्स इन 1 वीक। इसी तरह जो क्यू है वो हम बना सकते हैं 35 यूनिट्स मैक्सिमम इन अ वीक। अगला हमारा कंस्ट्रेंट है कि पी और क्यू को बनाने के लिए एक मशीन से गुजरना होगा, यानी मशीन एच से। और मशीन एच पर प्रोडक्ट पी का एक यूनिट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मैन वीक्स। एक यूनिट क्यू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 मैन वीक, जबकि टोटल हमारे पास 60 मैन वीक्स ऑफ लेबर अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें करना है फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी। इसके अंदर हमारा पहला स्टेप होता है डिफाइनिंग डिसीजन वेरिएबल, यानी कि हमें ये निकालना है कि हम कितने यूनिट्स पी के बनाएं, कितने यूनिट्स हम क्यू के बनाएं, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो
मैक्सिमाइज हो सके। तो यही बन जाएंगे हमारे डिसीजन वेरिएबल्स, यानी कि लेट x1 बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट P टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ वीक। x1 क्या चीज़ है? नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम P के बनाएंगे एक हफ्ते के अंदर। इसी तरह x2 क्या चीज़ है? x2 इज़ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट Q के जो हम बनाएंगे एक वीक के अंदर। हमने इस टेबल पे लिख दिया P और Q के नीचे x1 और x2। अब x1 और x2 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं P और Q के, यानी हम कितने यूनिट्स बनाएंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। x1 और x2 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिसका हमें पता लगाना है अपने सॉल्यूशन से कि कितने बनाए हम x1, कितने बनाए x2 कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जैसे हमारे पास लिमिटेड मैन वीक्स ऑफ लेबर है, अगर हम P ज़्यादा बनाएंगे तो Q कम हो जाएगा, और अगर हम Q ज़्यादा बनाएंगे तो हमारे पास P जो है वो कम हो जाएगा। तो आइए चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकंड स्टेप में हमें डिफाइन करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है हमें कुछ मैक्सिमाइज करना है और वो हमें करना है प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज Z करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो यहाँ पर उस टेबल की ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे 60 और 40 वाली। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन हमारी बन जाएगी मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू 60x1 प्लस 40x2। x1 जो है नंबर ऑफ यूनिट्स P के हैं, अब ये एक यूनिट होगा तो हमारा 60 इंटू 1 हो जाएगा। x2 अगर हमारा 2 यूनिट्स होगा तो 60 इंटू 2 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारा मैक्सिमाइज Z 60x1 आ जाएगा। इसी तरह हमारा 40x2 आ जाएगा फॉर प्रोडक्ट Q। x1 x2 की मैं दोबारा बोल रहा हूँ, x1 x2 की वैल्यू हमें अभी निकालनी है सॉल्यूशन की हेल्प से। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डिफाइन करना है हमें सब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। अब ये कैसे निकला है इसके लिए हम देखते हैं टेबल की। ऊपर वाली वैल्यू को हम यूज़ कर चुके हैं, नीचे वाली वैल्यू को हमें यूज़ करना है। अब देखिए मैक्सिमम वीकली प्रोडक्शन गिवन है हमें। मैक्सिमम P हम बना सकते हैं 25 यूनिट्स, जबकि मैक्सिमम Q हम बना सकते हैं 35 यूनिट्स। तो इसका मतलब जो हमारा x1 है वो हो जाएगा x1 लेस देन इक्वल टू 25, और जो x2 है हम बना सकते हैं मैक्सिमम 35, तो x2 लेस देन इक्वल टू 35। अब एक कंस्टेंट हमारे पास और बचा है, वो मशीन H का। तो यहाँ पे देखिए 2 मैन वीक्स है, तो 2 मैन वीक्स को हम ऊपर x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू x1 प्लस 1 मैन वीक 1 इंटू x2 लेस देन इक्वल टू 60 मैन वीक्स। तो ये हमारे 3 कंस्टेंट्स बन चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट को ऐड करते हैं, यानी कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो भी हमारा x1 और x2 आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ P, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ Q जो मैन्युफैक्चर करने हैं, वो 0 से ज़्यादा होगा। ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। जैसे हमने 10 टीवी बनाए तो x1 जो है वो 10 उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हम बोले हमने -5 यूनिट्स बनाए तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो x1 x2 हमारा नेगेटिव नहीं आ सकता। -5 -10 हमने यूनिट्स बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हम इसको ऐड करते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट को। स्टूडेंट्स यहाँ तक जो हमने काम किया है इसे बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ LPP। तो अगर एग्जाम में आपसे कहा जाए फॉर्मुलेट द LPP, तो आपको यहाँ इक्वेशंस तक ही काम करना है। नेक्स्ट स्टेप, अगर क्वेश्चन में कहा गया कि आपको इसे सॉल्व भी करना है, तो हमारे पास सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक को बोलते हैं हम ग्राफिकल मेथड और दूसरे को बोलते हैं हम सिंप्लेक्स मेथड। अगर 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास तो उस केस में हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं और सिंप्लेक्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, यानी 3 हैं 4 हैं, तो उस केस में हम ग्राफिकल मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ के अंदर 2 ही एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ऐसे केस में अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हमें सिंप्लेक्स मेथड को ही यूज़ करना होगा। तो आइए समझते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं या इनइक्वालिटीज़ है उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक इक्वालिटी के अंदर। अब देखिए जो हमारे कंस्ट्रेंट्स थे उनको हमने इक्वालिटी में
पहले कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एक ग्राफ के अंदर देखिए x1 x2 ग्राफ बना दिया और ये जो हमारी 3 इक्वेशंस हैं इनको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ग्राफ बना रहे हैं, 8th क्लास से बाद आप लोगों ने सबने बनाया हुआ ग्राफ, तो आपको सभी को आता है ये। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं पहला हमारा जो इक्वेशन है वो x1 इज इक्वल टू 25 है। तो यहाँ पर हमारे पास इस ग्राफ में x1 और x2 दो हमारे पास दो ग्राफ की लाइंस हैं। तो यहाँ पर x1 को हमने ले लिया 25 और एक लाइन ड्रॉ कर दी उस पॉइंट के ऊपर पैरेलल टू x2 एक्सिस। दूसरा हमारा कंस्टेंट है, दूसरी हमारी जो इक्वेशन बन चुकी है x2 इज इक्वल टू 35। तो हम x2 लाइन के अंदर 35 पे पॉइंट ड्रॉ करके एक पैरेलल लाइन x1 के ऑपोजिट में उसे ड्रॉ कर देंगे। बचा सवाल हमारी तीसरी इक्वेशन का, जो कि है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 60। तो उसके लिए आपको याद होगा कि ऊपर जैसे एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर हमने x1 की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x2 की वैल्यू 60 आ जाएगी, और उसके बाद हमने x2 की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x1 की वैल्यू जो है वो 30 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक 0 और 60 और एक 30 और 0। अब ये दोनों पॉइंट्स हमने इस ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर दिए और उन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन के साथ। तो हमारी ये इक्वेशन की हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अगर आप चेक करें तो यहाँ पर जो जितने भी कंस्टेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू है। तो हम ग्राफ के अंदर हमें जो इन तीनों ही इनइक्वेशंस का जो कॉमन रीजन है हमें उसको शेड करना है। देखिए यहाँ x1 लेस देन 25 है, x2 लेस देन 35 है और 2x1 प्लस x2 भी लेस देन इक्वल टू 60 है। तो यहाँ पर हमें जो ग्राफ शेड करना है वो ये हमारे पास कॉमन रीजन आ जाएगा। जब भी लेस देन इक्वल टू का ग्राफ होगा तो जहाँ पर हमारा 0 0 वैल्यू आती है ओरिजिन वाली, उस साइड को हमें शेड करना होता है। तो ये हमारा कॉमन रीजन आ गया जो डिनोट कर रहा है लेस देन इक्वल टू एरिया तीनों इक्वेशंस का। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखिए वो हमारा कॉर्नर पॉइंट के ऊपर होगा। इस जो कॉमन रीजन है इसके अंदर, तो यहाँ पर A, B, C और D 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो हमारा जो आंसर है वो A, B, C और D पॉइंट के अंदर ही हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट इन 4 पॉइंट्स के ऊपर ही होगा। तो हम यहाँ पर एक इन पॉइंट्स की वैल्यू लिख देंगे। हम बनाएंगे एक टेबल, वहाँ पे हम लिख दें कॉर्नर पॉइंट्स A, B, C, D। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे इन कॉर्नर पॉइंट्स के, और लास्ट में लिखेंगे हम प्रॉफिट, जहाँ पर हमने लिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 60x1 प्लस 40x2। अब देखिए इस ग्राफ के अंदर अगर हम बात करें A पॉइंट की, तो A पॉइंट के ऊपर जो x1 जो है वो 0 है, जबकि x2 जो है वो 35 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉइंट D की, देखिए D पॉइंट सबसे नीचे है, वहाँ पर x1 25 है, x1 25 है, जबकि x2 जो है वो 0 है। अब ये वैल्यूज़ लिखने के बाद हम इन कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देंगे प्रॉफिट वाली इक्वेशन में। जैसे ऊपर देखिए A में 0 और 35 है, तो A के अंदर जो इक्वेशन है लास्ट में 60 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 40 इंटू 35 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1400। D पॉइंट के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है वो 25 और 0 है, तो हमारी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे लास्ट में 60 इंटू 25 प्लस 40 इंटू 0, तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अब फ्रेंड्स हमें B और C की वैल्यू और निकालनी है। उसके लिए B पॉइंट के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अंदाजे से तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x2 जो है वो 35 है, जबकि x1 की वैल्यू अंदाजन 10 और 20 के बीच में आ रही है, लेकिन हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है B हमारा दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे है। एक तो x2 इज इक्वल टू 35 और दूसरा 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 60। अब ये जो B पॉइंट है यहाँ पर हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू हमें गिवन है 35, उसको हम पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में जो कि है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 60। अब जब जैसे ही हम यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 35 पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, और वो आ जाएगी 12.50 और
35। यही काम हमें करना है पॉइंट सी पर। सी पर भी इंटरसेक्शन है दो लाइंस का, एक तो है हमारा x1 इज इक्वल टू 25 वाली लाइन का, और दूसरा है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 60 वाली लाइन का। यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, x1 की वैल्यू 25 हमें मालूम है, तो x1 इज इक्वल टू 25 जब हम पुट कर देंगे 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 60 के अंदर, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। उसके बाद हम प्रॉफिट निकाल देंगे पॉइंट बी और सी का भी। अब प्रॉफिट हमारे पास ए बी सी और डी चारों पॉइंट्स का आ चुका है। हमें देखना है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा वाला है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा आ रहा है 2150, यानी कि जो बी पॉइंट है हमारा, कॉर्नर पॉइंट बी, वहाँ पर हमें हो रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, और वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं 12.50 और 35। तो अब हमारा आंसर आ चुका है यहाँ इस टेबल की हेल्प से। तो यानी ये जो पहला कोऑर्डिनेट का हमारा पॉइंट है वो x1 है, और दूसरा वाला है वो x2 है। तो यानी कि हम 12.50 यूनिट्स बनाएंगे हम x1 के, और 35 यूनिट्स बनाएंगे हम x2 के। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो है 12.50 यूनिट्स प्रोडक्ट P के, और 35 यूनिट्स बनाएंगे हम Q के, और जब हम ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 2150। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।